Hello friends and welcome back to the English Club. So today we are going to proceed our series of models. तो दोस्तों हम लोगों ने मॉडल्स पर दो वीडियोस देखे हैं, दो क्लासेस हमने देखा है। आज हम लोग थर्ड सेशन को देखने वाले हैं, अर्थात मॉडल्स की सीरीज में हम लोग थर्ड लेक्चर्स देखने वाले हैं। तो अब तक हमने मॉडल्स क्या होता है, मॉडल्स में कौन कौन से जो हमारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के तहत कौन कौन से आते हैं उसको हमने देखा है, और साथ ही साथ हम लोगों ने शैल और विल का भी इस्तेमाल करके हमने देखा है। आज हम लोग देखने वाले हैं कैन वर्सेस मे। कैन को हमने देखा, शैल को देखा है, विल को देखा है। आज हम लोग देखेंगे कैन वर्सेस मे। ठीक है दोस्तों, कैन वर्सेस मे। तो सबसे पहले कैन का हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं, गौर से आप ध्यान से देखो। कैन जो है हमारा, ये जो होता है कैन जो है, हम इसका इस्तेमाल करते हैं एबिलिटी दिखाने के लिए, अर्थात जिस काम को आप कर सकते हैं। यदि आपके पास क्या कर सकते हैं, यदि एबिलिटी है, आपके पास पावर है, आपके पास स्ट्रेंथ है, तो हम वहां पर कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्ट लाइक एग्जांपल, आई कैन स्पीक इंग्लिश। ओके, ये हमारे पास एबिलिटी है। आई हैव रिमेंबर्ड लॉट्स ऑफ इंग्लिश वर्ड्स, दैट्स व्हाई आई कैन स्पीक इंग्लिश। ओके, तो सबसे पहले कैन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं यूज फॉर शोइंग। ठीक है, किसके किसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो सबसे पहले हमारा स्ट्रेंथ। यदि आप किसी चीज को स्ट्रेंथ दिखाना चाहते हैं, ठीक है ना। अगला जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्ट्रेंथ के बाद, वो होता है हमारा पावर। यहाँ पर आप पावर दिखाना है, या हम इसी को सब मिलाकर क्या कर सकते हैं, एबिलिटी। ठीक है, इसका हम इस्तेमाल करते हैं एबिलिटी में। ये चीज हम लोगों को ध्यान देना है। क्या क्या, फिर से सबसे पहले हम लोगों को एबिलिटी, जैसा हमने बताया, फिर पावर, फिर स्ट्रेंथ। जहां पर हमें एबिलिटी दिखाना हो वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं, कैन का। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं दूसरी तरफ हमारा मे कहां पर इस्तेमाल होता है। ठीक है ना, मे। तो मे का इस्तेमाल हम इन कंडीशंस में करते हैं। तो सबसे पहले मे जो हमारा इस्तेमाल होता है वो होता है हमारा पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, संभावना व्यक्त करना हो, पॉसिबिलिटी। ठीक है ना। सपोज हम लोग इमेजिन करते हैं कि आज वर्षा हो सकती है, तो हम लोग क्या बनाते हैं, इट मे रेन। आप ये कभी नहीं कहते थे, हमारा क्या होगा, इट कैन स्लैश मे रेन टुडे। इसका मतलब रेन टुडे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप खुद ही बता दोगे कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, संभावना व्यक्त कर रहा है। अब इसकी कोई सर्टेनिटी नहीं है, वो भी शक्ति नहीं है। तो जब पॉसिबिलिटी दिखाना हो तो हम यहाँ पर किसका इस्तेमाल करते हैं, किसका इस्तेमाल करते हैं, दूसरी जो हम लोग मोस्ट कॉमन इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड्स, जो दूसरा यूज होता है हमारा मे का, वो होता है परमिशंस के लिए। परमिशन, आप किसी से परमिशन लेते हैं, जैसे सपोज I have lost my pen, okay? So you have dull pens. I want to use your pen. So what can I say? May I take your pen? यानी परमिशन ले रहे हैं। Okay? I need to call someone urgently, but actually I have no phone. So I ask someone, may you give me your phone for calling my father? I need his help. ठीक है, या ये चीज होता है। ठीक है, और भी एग्जांपल्स हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने देखा पॉसिबिलिटी पर, परमिशन पर, कहां कहां हम लोग इसका इस्तेमाल देखते हैं, हम लोग सारे देखने वाले हैं। चलिए, जब हम किसी को क्या करते हैं, ब्लेस करते हैं। ब्लेस का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, आशीर्वाद देना। वेरी नाइस। ठीक है ना, हम लोग ब्लेसिंग करते हैं, गुड वर्ड्स होते हैं, आपके एग्जाम्स होते हैं। तो क्या होता है, एग्जाम निकलने से पहले वी टच द फीट ऑफ आवर पेरेंट्स, टीचर्स टू, राइट। तो हमारे भाई जाकर के खास करके एग्जाम के दिन, ऐसे भाई जो भी एग्जाम्स होंगे उस दिन तो हम लोग नहीं अपने पेरेंट्स के पैर टच करेंगे, लेकिन एग्जाम के दिन पक्का करेंगे। हो सकता है पेरेंट्स का आशीर्वाद हमारे ऊपर लग जाए और हम एग्जाम में बेहतर करें। भले रात में पढ़ाई हुई हो या नहीं हुई, बट हम लोग की एक उम्मीद होती है, और हो सकता है चरण में टेकते हैं, पेरेंट्स में दोनों हाथ फैला करके देते हैं। और कुछ लोग तो ये भी होता है, चलो भैया ये पेरेंट्स तो हुआ ही हुआ, हनुमान मंदिर गए, ठीक है ना, वहां पर लड्डू भी चढ़ा दिए भाई 1 केजी,
एक नारियल की कोकोनट फोड़ दिया और साथ ही साथ ठग भी लिए 90%, तो 2 किलो लड्डू और 2 नारियल वहां पर भी। तो हमने क्या देना फ्रेंड्स, ब्लेसिंग यदि दिखाना हो, ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग या बेनेडिक्शन, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, मे का इस्तेमाल करते हैं, इस बात को हम लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। ब्लेसिंग दिखाना हो तो मे। अब जस्ट इसका उल्टा, भाई बगल वाला आपका क्या बदमाश है, नेचर का ठीक नहीं है, हमेशा गाली गलौज एब्यूसिव वर्ड्स इस्तेमाल करता है, तो हम लोग मर हंस गया, ठीक है ना। तो हम लोग उसको जब शराब देते हैं, भले ही ऐसा हो गया हो, मर गया तो ठीक है होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर दरवाजा खोल, तो जब हमें कर्स देना हो, कर्स, तो हम यहाँ पर भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड्स, मे का। क्लियर है, हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, मे का इस्तेमाल करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। मे का इस्तेमाल हम एक और कंडीशन में करते हैं, और सुनिएगा, ठीक है। पहले हम अभी मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ, फिर मैं सब पर एक एक एग्जांपल, 1 2 4 जितना कहोगे मैं उतना एग्जांपल्स लेकर आऊंगा। जो हमारा नियम होता है, इन एडवर्ब क्लॉज, इन एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस, हम लोग पढ़कर आए हैं इन एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस। हम लोगों ने एडवर्ब क्लॉज का काइंड्स पढ़ा है, तो उसमें हम लोग एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस को देखे हैं, ठीक है ना। तो जब हम लोग एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस को देखे हैं, तो इसमें हमें सिर्फ एक कंडीशन याद रखना है दोस्तों। क्या है वो कंडीशन, वो क्या है हमारा, चलिए डिस्टरबेंस थोड़ी हो रही है, ध्यान दो यहाँ पे, ठीक है। और इन एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस स्टार्टिंग विद सो दैट, स्टार्टिंग विद सो दैट, सो दैट हमारा क्या सर, ये कांसेप्ट क्लियर नहीं हुआ। सो दैट फ्रेंड्स मैं भी आपको बताता हूं, ये हमारा कंजंक्शन है। अब हमने पढ़ा है पर्पस, एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज का एक काइंड होता है, मैंने आपको बताया था कि पीसीआर में एक पी पर्पस के लिए होता था, ठीक है ना, एक पी प्रोपोर्शन के लिए था, एक पी हमारा क्या था, प्लेस के लिए था, ये सारा हमने डिस्कस किया। तो जब हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस सो दैट से लीन होता है, तो हम लोग मे इस्तेमाल करते हैं। आइए ना इन्हीं पॉइंट से हम शुरू करते हैं, आपको एग्जांपल लेना। आइए जैसे एग्जांपल में आपको लेकर के एक करके एग्जांपल्स आपको डिस्कस करता हूं, ठीक है, जस्ट लाइक एग्जांपल्स, ठीक है ना। तो सबसे पहले एग्जांपल से क्या करके देखो, एक एग्जांपल हो गया, जैसे ही वर्क्स हार्ड, ठीक है, वह कठिन परिश्रम करता है, क्या करता है, he works hard so that, वो इसलिए परिश्रम करता है ताकि रिजल्ट क्या सके उसका, सॉरी पर्पस क्या है उसका, उसका उद्देश्य क्या है, so that he may slash can crack, चलिए क्रैक ही मैं करता हूं, crack the exam in his first attempt, मैंने सेंटेंस से ही प्रिंट कर दिया। अब हमें इसमें किसी तरह की कोई सोचना नहीं है इसमें कैन हो या मे हो। चलिए सो अब यू कैन टेल मी व्हाट व्हिच वन विल बी द राइट आंसर, कैन या मे, क्या होगा, मे, बहुत बढ़िया लाजवाब। ये हमने बहुत आसानी से पहचाना कि मे क्यों होगा, क्योंकि सर अभी भी हमने देखा है कि स्टूडेंट वाला कॉलम में क्या है, मे है, दिखाई दे रहा है, स्टूडेंट वाला कॉलम में क्या है, एकदम कंसंट्रेट होकर सुनिए, बहुत सिंपल एंजॉय लगेगा आपको, लगेगा कि हम लोग ऐसे ही आसानी से रूल सीख गए, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल होता है, हाँ, दे स्टार्ट वॉकिंग फास्ट, ठीक है, दे स्टार्ट वॉकिंग फास्ट सो दैट they shall will can may, reach their office on time, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास सिंपल है, अब तो सर एक ही चीज को आपने एग्जांपल मेंशन किया, सो दैट है, तो यहाँ पर तो हम ऐसा ही पहचान लेंगे, शैल विल तो कोई होगा ही नहीं क्योंकि ये तो फ्यूचर टाइम में है, ठीक है। वे लोग स्टार्ट जो है वॉकिंग करना तेज कर देते हैं,
मींस तेजी से चलना शुरू कर देते हैं सो दैट क्या उद्देश्य जी व्हाट इज द पर्पस ऑफ वॉकिंग फास्ट देयर पर्पस इज दैट दे वांट टू रीच देयर डेस्टिनेशंस मींस दैट ऑफिस ऑन टाइम हो सकता है इफ दे मे बी लेट द बॉस विल स्कोल्ड देम एक दिन हो सकता है कि भाई इग्नोर कर दिए तो दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन में क्लियर है नेक्स्ट एग्जांपल मैं अपने कराता हूं my students can slash may speak English fluently या flawlessly बिना मिस्टेक के बिना एरर किए हुए my students can or may speak English flawlessly but defined can बहुत बढ़िया लास्ट बात है इनका इसका मतलब कि दे स्टूडेंट्स के पास क्या है उनके पास एबिलिटी है दे हैव पावर नेक्स्ट एग्जांपल the boy can or slash may swim across the river. Which one is the right answer? Can. Wow, that's also correct. Are you are you able to identify where to use can or where to use may? Let me write some more examples. कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ और आप आसानी से पहचान लोगे कि where we have to use. Just like example, may slash can Tell me, what is the right answer? Have you gone to railway stations or airport? And you have heard the most common sentence. यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ट्रेन नंबर इतना, प्लेटफॉर्म इतना पर पहुंचना है. May I have your attention please? ट्रेन नंबर इतना from इतना to इतना is just coming to arrive or is just to arrive. We also say, okay? पहुंचने वाला है so carry on may I have your attention please the right answer is may ये simple example है let me have some more examples the students can slash may score 90% marks in upcoming exam. अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है यदि बच्चों की पढ़ाई कम हुई हो मे बी सपोज देयर सिलेबस इज नॉट फिनिश्ड ओके उनके सिलेबस को पूरी तरह से नहीं किया गया है लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने हमने मेहनत करके पढ़ाया तो फिर भी मैं कहता हूँ ऐसे मुझे विश्वास है पॉसिबिलिटी है कि तुम इतना परसेंट कर सकते हो लेकिन यदि हम सब ये अब डिपेंड करेगा कि व्हाट इज द टोन एंड हाउ इज द टोन ऑफ द स्पीकर ठीक है तो द स्टूडेंट्स कैन स्कोर 90% मार्क्स इन अपकमिंग एग्जाम इसका मतलब है कि उसके पास दक्ष है उन्होंने इतनी स्टडी की है लोग कितना परसेंट मार्क्स ला लेंगे यदि हम मे इस्तेमाल करते हैं तो पॉसिबिलिटी है ठीक है ना कि इन स्पाइट ऑफ मींस मेनी प्रॉब्लम्स मींस देयर सिलेबस इज नॉट फुलफिल्ड दे हैव नॉट बीन टॉट इन प्रॉपर वे ओके few classes were reduced in spite of that very situation they may get 90% marks in the board exam you understand ये चीज आप समझ सकते हो सो हियर फ्रेंड्स यहाँ पर कैन में पॉसिबिलिटी दोनों है तो आप देखोगे कि हम किस सिचुएशंस में हाउ इज द टोन ऑफ द स्पीकर का टोन कैसा है तो कई ऐसे सेंटेंसेस आपको सिचुएशंस मिलेंगे जहां पर वी आर इन द स्टेट ऑफ कंक्लूजन टू यूज कैन और मे सो यूज योर ओन सेंस आप अपनी खुद के लॉजिक लगाएंगे और देन रीच टू द पॉइंट फिर हम लोग पॉइंट पर पहुंचेंगे मोर एग्जांपल्स आपके लिए मैं बताता हूं
अब यहां पर देखो, कैन में ही डाइड सून, व्हाट इज दिस वन, मतलब क्या करके मर जाता, एकदम मोहल्ले के लिए एकदम सिरदर्द बना हुआ है। He never understand the evening, morning, afternoon, even night. पूरे मोहल्ला इससे तबाह हो चुके हैं, कभी भी गाली गलौज शुरू कर देता है। तो what are you doing? Giving curse, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है हमारे पास निश्चित तौर पर क्या है कि कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, हम किसका इस्तेमाल करेंगे। और अधिक ब्लेसिंग दे रहा हो तो हम इस तरह से इसी पर काम हम यहाँ काट कर लाते हैं, जैसे merciless can, और सिर्फ यहाँ पर ब्लेसिंग ही नहीं होगा, और भी मैं आपको बताता हूँ कई सारे वर्ड्स, जैसे हम लोग विश भी करते हैं तो ठीक है, या हम लोग प्रे भी करते हैं, किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो भी हम लोग क्या करते हैं, ये करते हैं। जैसे कैंसलेस में गॉड सेव द लिटिल चाइल्ड, भाई भगवान इस छोटी बच्ची को बचा ले। इसकी माँ एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी और when she is born, her mother passes away। तो यहाँ पर हम लोग विश कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, नॉट विश। हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई माँ तो चल बस कम से कम भगवान इस बच्ची को, लिटिल चाइल्ड को क्या कर ले, बचा ले। यहाँ पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, गॉड सेव द किंग, ठीक है। आपने इसी तरह के सिंपल एग्जांपल होगा, मे गॉड सेव द किंग, ठीक है ना। ये भी आप एग्जांपल में लिख लो, कि आपका एग्जांपल आया है, ये से हम लोग मेंशन कर लेंगे, मे स्लैश कैन, ठीक है। मे आई हेल्प यू, गॉड, मे आई कम इन, स्टॉप हियर, मे कैन गॉड सेव द गॉड, ठीक है। ये हमारी चीजें रहा। तो चलिए अभी मैं और भी एग्जाम्पल सुनूंगा, चलिए मैं कुछ और एग्जाम्पल से बताता हूँ, ठीक है। ये चीज आपको देखना है, ठीक है। चलिए आप उसको नोट कर लेंगे, ये तो आप नोट कर ही होंगे प्रोबेबली। चलिए कुछ और एग्जांपल्स को मैं आपको बातें करता हूँ, गौर से आप देखो, ठीक है ना। जैसे कि आप कहीं ऑफिस वगैरह में हो या फिर आप स्कूल्स में हो, तो आप सर से क्या परमिशन कर लेते हो, इसमें एग्जांपल कैन स्लैश में आई कम इन सर, व्हाट डिड फाइंड हियर, कैन और मे, कैन आई कम इन सर, मैंने हम ऑर्डर, हमारे पास पावर है, आप मींस नहीं भी परमिशन देंगे तो हम फोर्सफुली इंटर कर जाएंगे, वही ना हुआ कैन आई कम इन सर, मे आई कम इन सर। गलत, कैन गलत है आपका आंसर, मे इज द, बिकॉज़ वी आर टेकिंग परमिशन, सर क्लास में है हम परमिशन लेते हैं। मे आई कम इन सर, यस कम ऑन। मे आई गो आउट सर, यानी आप क्लास में आप बाहर जाना चाहते हैं तो व्हाट कैन आई से, मे आई गो आउट सर, ठीक है। तो ये दो हम लोग फ्रीक्वेंटली अपने लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, मोस्ट कॉमन सेंटेंसेस है, मे आई गो आउट सर। बता सकते हो हमारा ये जो इन है और यहाँ पर आउट है, विच पार्ट्स ऑफ स्पीच, बिल्कुल गलत दोस्तों, आपने हमको पता है कि मैं पहले प्रीपोजिशन लिखा, इसलिए आप प्रीपोजिशन बताओगे। हमने आपको बताया है उस दिन कि प्रीपोजिशन कहाँ इस्तेमाल होता है, नाउन के पहले। कोई नाउन है, नो सर, व्हाट इज दिस, एड। मे आई कम इन सर, टेकिंग परमिशन, मे आई गो आउट सर, टेकिंग परमिशन। मोर एग्जांपल्स में आपको कहता हूं, आप किसी की मदद करना चाहते हैं, मे आई हेल्प यू, मे आई हेल्प यू, ठीक है। ये आप डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए और कुछ है, कर्स हो गया, ब्लेसिंग है, मे आई आंसर दैट। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल और भी, मे आई आंसर दैट, हाँ ये चीज कर सकते हैं।
ठीक है, चलिए मोर एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताता हूँ। यू कैन और मे consult me whenever you find yourself in trouble. Now tell me, which is the right answer? You can or may consult me whenever you find yourself in trouble. अब कैन नहीं होगा दोस्तों, क्यों आखिर कैन नहीं होगा, पहले समझो इस चीज को। हम सामने वाले को क्या कर रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं, परमिशन है। यार तुम्हें पूछने की कोई जरूरत नहीं है। You are allowed to call me, you are allowed to consult me whenever you find yourself in difficulty. जब भी आपको ऐसा लगे कि हम डिफिकल्ट सिचुएशन में, राइट, at the times of difficulty you may consult me, no hesitations. क्लियर? तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल, if you go to jungle alone without arms, ठीक है, the animals can or may attack on you. Tell me, if you go to jungle alone without arms, बिना अस्त्र यदि आप जंगल में अकेले जाते हो दोस्त, तो the animals can or may attack on you. Tell me. Can. May होगा. Can or may. May. क्या उसके पास एबिलिटी नहीं है, क्या यह संभावना है, एनिमल्स के पास कैपेसिटी है, वैसे यदि वाइल्ड एनिमल्स होंगे तो आपसे परमिशन साहब नहीं लेगा, हम तुम पर अटैक करें, तुम अकेले आए हो, उनके पास काबिलियत है ना, But if you meet them, no. they will attack on you, they have a strength, they are stronger than you because you have no any arms, they will not take permission, the lion will not come to you and ask you may I attack you, जब हमें परमिशंस नहीं लेगा, इसके मतलब है कि एनिमल्स के पास कैपेसिटी है कि दे कैन अटैक, वो अटैक कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी नहीं, यहाँ पर उनकी एबिलिटी है, हम नहीं इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब है कि उनके पास में दक्षता नहीं है। But if I do not text him, but if I do not meet with him, why they will get around? It doesn't mean, but the condition is that they have a strength. Animals have a strength, and that we have seen lots of cases. So we have to prefer can here. More examples let me write. Which part I should write? May I erase this? 1 minute. So friends, आप जल्दी से इसको नोट करोगे। थोड़ी सी और कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? चलिए पहले जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए फ्रेंड्स, तो ये था हमारा, ठीक है? तो हम लोगों ने सारा देख लिया, इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, और एग्जांपल से का तो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे देखो ये सब कॉमन एग्जांपल है, यू कैन और मे, ये एग्जांपल करके देखो, सोल्व दिस प्रॉब्लम, क्या होता है ये ऐसे सेंटेंसेस में, यानी उसके पास भाई एबिलिटी है वो प्रॉब्लम को सोल्व कर, यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है ना, आप इस समस्या को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, तो ये आपको एग्जांपल्स देना है। अब एक हमारा बहुत कॉमन चीज देखने को मिलेगा, वो मैं आपको समझा देता हूँ, ये काफी इंपॉर्टेंट है, पावर, स्ट्रेंथ, एबिलिटी, ठीक है, यू कैन और मे लिफ्ट द बॉक्स, जल्दी से बताओ क्या होगा, यू कैन और मे लिफ्ट द बॉक्स, यानी आपके पास क्या है, स्ट्रेंथ है, पावर है, एबिलिटी है, ठीक है, ये चीज हमारा है। देखो दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट चीज हम आपको बताने वाले हैं, ये कैन को हम लोग रिप्लेस करने वाले हैं, ठीक है ना, और कैन के जगह पर हम आपको बताने वाले हैं मे का पास्ट टेंस, पता है आपको क्या बताता है, माइट, वेरी नाइस। जो हमारा अगला पॉइंट है वो हमारा माइट ही है,
MIGST। तो माइट वर्सेस मे। पहले तो मैं आपको बता दूं कि माइट है क्या, मे का हमारा पास्ट टेंस। ठीक है, पास्ट टेंस समझ रहे हो ना, जैसे हमने पढ़ा था, और जैसे हमारा एक वर्ब है, हमने इट कहा था ना, इसका भी क्या कहा है, बहुत बढ़िया सिंपल था। ठीक है, अभी हम कहते हैं बिकम, तो भी क्या होता है, बिकेम। तो माइट है जो फ्रेंड्स हमारा, वो मे का पास्ट टेंस है। तो मैं बताऊं आपको कि जो माइट होता है, इसका इस्तेमाल हम करते हैं लेस पॉसिबिलिटी के लिए, यानी जब हमारे पास संभावना, कोई इवेंट है उसके घटने की पॉसिबिलिटी कम हो, ठीक है, लेस पॉसिबिलिटी दिखाना हो, तो हम माइट का इस्तेमाल करते हैं। याद रखेंगे, जो मोर होता है, ठीक है ना, मोर पॉसिबिलिटी, मोर पॉसिबिलिटी। और बाकी तो हम बता ही दिए कि में और कितने कितने कंडीशन में इस्तेमाल होता है, अभी हमने लिखा था इस सीरीज में। तो वो चीज। दूसरा हमने क्या बताया कि जो हमारा माइट है, इन प्लेस ऑफ मे, हम मे के जगह पर माइट का इस्तेमाल करेंगे इफ, ठीक है, इफ द प्रिंसिपल क्लॉज। अब ये थोड़ा सा हम आपके साथ डिस्कस करेंगे क्लॉज को, ऐसे हम लोग डिस्कस किए इस पॉइंट को। इफ द प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है, इज ऑफ पास्ट टेंस, इज ऑफ पास्ट टेंस, तो ठीक है, हम इस्तेमाल करते हैं माइट का। अब जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, यदि हम ये एग्जांपल मैं आपसे बोलूं, गौर से देखो, यहां पर आप देखो, जस्ट लाइक एग्जांपल, हर फ्रेंड मे कम हियर एनी टाइम। यहाँ पर क्या है कि भाई हम लोग क्लास चलते रहता है, कभी कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कभी भी आ जाता है, कुछ जो इरेगुलर है, ठीक है, तो यानी उसकी जो आने की जो पॉसिबिलिटी है यहाँ पर उस दोस्त की, वो बहुत ज्यादा है, मोर पॉसिबिलिटी है। लेकिन हम अब इसी सेंटेंस को हम ऐसे कहते हैं कि हर फ्रेंड, ठीक है, माइट कम हियर एनी टाइम। तो ये वाला जो हमारा सेंटेंस है, आप क्या देख रहे हो कि ये जो हमारे पास सेंटेंस है माइट, इसमें हमारा जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम है, अर्थात नेग्लिजिबल है, नगण्य है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं। ठीक है ना, यानी इसमें केसेस क्या है कि भाई वो नहीं के बराबर आएगा। ठीक है ना, यानी हम एक एग्जांपल के थ्रू समझें तो मानकर चलो कि 10% इसमें आने की केसेस है, 90% नहीं आएगा। इसमें क्या है कि 90% आएगा, 10% नहीं आएगा, यानी इसमें पॉसिबिलिटी ज्यादा है, इसमें पॉसिबिलिटी कम है। जैसे एक कॉमन एग्जांपल लेकर मैं आपको समझा देता हूं, जिसको हम रोज अभी मैंने सेंटेंस ऊपर लिखा था, जैसे इट मे रेन टुडे। इसका मतलब क्या है कि एकदम भाई बारिश होने की एकदम प्रबल संभावना है। ठीक है ना, जो पॉसिबिलिटी दिखाई दे रहा है वो बहुत हाई है कि मैंने ऐसा होगा ही। आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ा होगा, प्रायिकता हिंदी में जिसको कहते हैं। ठीक है, तो ये जो घटना होने की जो हमारी जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा हाई है, मोर है। लेकिन हम सिंपली ये सेंटेंस में ऐसे आपसे बोलूं कि इट माइट रेन टुडे, इसका मतलब है कि देयर इज फ्यू क्लाउड्स इन द स्काई, इट माइट रेन, बाय शाम तक शायद 1-2 बूंद हो भी सकती है। But when I have a look in the sky, I find very dark clouds. They are wandering. Okay? I say it may rain today. भाई आसमान में काले बादल मंडरा रहे हैं, तो मुझे लगा कि निश्चित तौर पर फुल काली घटा एकदम छा रही है, निश्चित तौर पर बारिश होगी, यानी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है। तो चलिए, मुझे अब नहीं लगता फ्रेंड्स कि इस पर मुझे कुछ और डिस्कस करने की जरूरत है। तो ये काफी हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखिएगा। अब हमारे पास दूसरा पॉइंट क्या है माइट का, कि इन प्लेस ऑफ मे, जहां मे है वहां पर हम इस्तेमाल
इस्तेमाल करते हैं क्या, माइट का। कब, जब हमारा प्रिंसिपल क्लॉज किस टेंस में हो, पास्ट टेंस में हो। कभी हम जब क्लॉज हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने एक कंडीशन, एक रूल बताया था कि जब हमारा पीसी जो होता है, पीसी समझो ना, तो ये पर्सनल कंप्यूटर नहीं है, ये पक्की वाला नहीं है, ठीक है ना, ये प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है। जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है हमारा, ठीक है फ्रेंड्स, जब हमारा पास्ट में होता है, क्या बोला कि जब हमारा प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में होता है, कौन सा टेंस में होता है, पास्ट टेंस में, तो जो हमारा एसी है सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है ना, एसी और सीसी, सीसी बोतल करते रहिए, आप समझ जाइएगा, सीसी कोऑर्डिनेट क्लॉज, एसी सबऑर्डिनेट क्लॉज, पीसी प्रियंका चोपड़ा, बहुत बढ़िया, पीसी प्रियंका चोपड़ा, यानी जब प्रियंका चोपड़ा हमारा पास्ट टेंस में होगी तो बेचारा एसी, एसी से कौन होगा, एस से तो सरदासी से कुछ लगा दो, अरे बिहार है यार, कुछ भी लगा दो, हम लोग तो भाई वर्ड्स बनाने में बहुत एक्सपर्ट है। सफिक्स प्रीफिक्स का बिहारी लोगों का मतलब इतना कमांड होता है बिहार लोगों का, जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। मैथ है तो वा लगा के मैथ हुआ, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री हुआ, फिजिक्स है तो फिजिक्स हुआ, और फिजिक्स हुआ तो समझा ही हम, बेचारा तो महारत हासिल किए हुए हैं, नहीं उधरो है भाई, बॉल ऑफ साइड में है तो लेको तो लपेटा मार करके शॉट खेलेंगे, सूर्या, हाँ भाई सूर्या का नाम लोग याद कर रहे हैं, मैंने उन्होंने के बेचारा चले नहीं मैंने कहा जा रहे थे जबरदस्ती, तो ये बेचारा पास्ट टेंस में जब होगा हमारा प्रिंसिपल क्लॉज, तो ये बेचारा यही एससी में रहे या सीसी रेफरेंट में ना, एक रोज रहेगा जबरदस्ती, तो जब हम ऐसे तो वैसे कहा रहेगा, ठीक है ना, तो ये भी बेचारा हमको क्या कहेगा, ये भी पास्ट टेंस में, ये चीज हमको याद रखना है कि जब हमारा, ठीक है, प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में होता है फ्रेंड्स, तो हमारा जो एससी होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, राइट, ये हमारा कौन सा टेंस में होता है, पास्ट टेंस, ये पॉइंट। अब यही कंडीशन मैंने यहां पर रखा है कि इन प्लेस ऑफ में, ठीक है, व्हाट कैन शुड बी यूज्ड, might, means might is used in place of may, ये चीज है, हिडन है, तो टर्म्स के तौर फ्रेज के तौर पर मैंने लिखा है if the principal clause is of past tense। तो आइए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं फ्रेंड्स, कैसे हम लोगों को ये चीज हमें समझना है। तो उम्मीद करते हैं जल्दी से आप इसको जो भी कुछ पॉइंट्स नोट करना है उसको नोट कर लिए होंगे। चलिए जैसे लाइक आपने पढ़ा है कहां, नरेशन को, चलिए एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझेंगे। Let me have another piece of chalk. Come on. The teacher said. सर ने कहा, देखो तुम लोग घबराओ नहीं, हम जो आपका सिलेबस है, आपके जो भी टॉपिक्स है, हम सही समय पर क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे, जो भी बातें बतानी है मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा, I may finish your chapter by December, ठीक है, भाई दिसंबर तक हम आपके सारे सिलेबस को क्या करते हैं, फिनिश कर देंगे, क्योंकि जनवरी में हमारे इंटरमीडिएट्स के जो भी विद्यार्थी हैं उनको 1 जनवरी से प्रोबेबली बिहार बोर्ड की एग्जाम्स होने वाले 12th का इंटरमीडिएट के, तो एक महीना कुछ दिन समय घर पर भी मिलना चाहिए। अब जनवरी में आपकी सिलेबस खत्म कीजिएगा तो बेचारा रिवीजन गाइड लेकर जाएगा एग्जाम हॉल में, क्यों, क्योंकि सर हमको रिवीजन करने का समय ही नहीं मिला था, तो सर ने कहा नहीं वैसे नहीं है, द टीचर सेड आई मे फिनिश योर चैप्टर बाय, और मैं कहा हमारे पास अभी है पॉसिबिलिटी, यानी मोर पॉसिबिलिटी है कि हम इतना तक खत्म ही कर देंगे, अभी हमारे पास वक्त है। तो चलिए दोस्तों, जब हम इस चीज को क्या करते हैं, जब ये पहले कौन सा स्पीच में ये बताओ, डायरेक्ट स्पीच, अभी भी हमने पढ़ा है कि जिसमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमास होता है इसको कहते हैं डायरेक्ट स्पीच, ठीक है ना। ये तो हम लोग का लपेटा शॉर्ट हो गया जिसको हम लोग कहते हैं घुमा कर मारना। सिंपली कह सकते हैं कि डायरेक्ट स्पीच वह स्पीच होता है जिसमें स्पीकर के रियल वर्ड्स होते हैं, हमें कोई चेंजिंग देखने को नहीं मिलते हैं और वहां पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमास का इस्तेमाल किया होता है, तो ये चीज हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। तो चलो अब हम इसको बनाओ, यहाँ पर सेकंड पर्सन है यस, तो कोई भी हम ऑब्जेक्ट कर लेंगे। स्टेटमेंट का है द टीचर, सब किससे कहे होंगे, बच्चों से ही कहे होंगे,
अब रोड पर चलने वाले लोगों से थोड़ा कहेंगे कि दिसंबर तक तुम्हारा सिलेबस खत्म कर देंगे, इंटीग्रेशन एक ही चैप्टर्स बचे हुए हैं, ठीक है ना, तो हम बच्चे से ही कहे होंगे डेफिनेटली है। द टीचर told the students, the teacher told the students that, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन से अकॉर्डिंग टू, तो सब्जेक्ट हमारा टीचर है, टीचर मैडम भी हो सकती है, सर भी हो सकते हैं। चलिए इमेजिन करें कि सुजीत सर है, हमारा सिलेबस आपका बिल्कुल खत्म है, सारे चैप्टर्स मैंने खत्म कर दिए, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर लैंग्वेज सेकंड पतली वाली बुक भी मैंने फिनिश किया है, सारा चीज आपका है, आई एम ऑन राइट टाइम, आवर सिलेबस इज ऑन राइट टाइम। भाई हमारा सिलेबस बिल्कुल सही समय पर है, ठीक है ना, हम लोग की जो रफ्तार है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो मान के चलिए ही, यदि आप किसी ने सी भी मेंशन किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी अब जो में है हम इसमें पर क्या इस्तेमाल कर देंगे दोस्तों, क्यों, क्योंकि हमारा जो प्रिंसिपल क्लॉज है द टीचर से, ये है मेरा प्रिंसिपल क्लॉज और ये है मेरा सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो देखो पीसी पास, तो एसी और सीसी भी क्या बताया था, पास, तो ये बेचारा क्या हो जाएगा, सी माइट फिनिश, और सेकंड पर्सन क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट क्या मैंने माना है, स्टूडेंट्स क्या रहेगा, दियर चैप्टर बाय एग्जांपल, ये था दोस्तों। एक और एग्जांपल क्या, यस सर, चलिए जैसे यही रहता है, ही सेड, उसने कहा इट मे रेन, अब इसको बनाकर दिखाओ, इट मे रेन, यहां पर क्या है इस सेंटेंस में, पॉसिबिलिटी मोड, मोड पॉसिबिलिटी है, चेंज इसको हम कर देंगे, टोल्ड करेंगे तो ऑब्जेक्ट डालना होगा, ठीक है, नहीं भी मेंशन करेंगे, he said that, ठीक है, it में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, might, might, it might rain, कुछ भी है तो आप मेंशन कर सकते। अब देखो रूल पहचानो, he said, कौन सा क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, सब्जेक्ट प्लस भी टू पास्ट टेंस, सब्जेक्ट प्लस भी टू पास्ट टेंस। अब यहाँ पर दैट हमारा क्या है, कैसा कंजंक्शन से पता पहले, दैट हमारा कैसा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, कहां-कहां दैट का इस्तेमाल करते हैं, नाउन क्लॉज में, ठीक है, दूसरा एडजेक्टिव क्लॉज में, तीसरा एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट में, ठीक है ना, ये चीज था सो दैट के साथ अभी पर्पस में भी हमने देखा था। तो ये हमारे क्या होगा फ्रेंड्स, एसी सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो जब पीसी हमारा पास्ट में है तो माइट किस में हो गया, हमारा पास्ट टेंस में। यही है हमारा मे और माइट का खेल। तो हमें नहीं लगता है कि मे और माइट के खेल में किसी तरह की प्रॉब्लम है। अब आप जाओ सेंटेंस उठाओ, भिन्न तरह के आपको करके देखो, तो अभी आपको कई सारे प्रैक्टिस हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि सेशन काफी इंटरेस्टिंग रहा होगा आज का। हमने कैन, मे और माइट को देखा। तो फ्रेंड्स, यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर अधिक से अधिक कर दे अपने दोस्तों के साथ, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं दोस्तों नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।